अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे जेपी नड्डा और जनसंघ के ज़माने के कह सकते हैं कि बिहार में घूम घूम कर काम करने वाले कैलाशपति मिश्रा, जो यहाँ पर कह सकते हैं भाजपा की नींव रखे थे, जनसंघ की नींव रखे थे बिहार में, उसकी आज जन्म जयंती थी। उसी को लेकर तमाम बातें कर रहे थे और साथ ही ऐसे कार्यकर्ताओं को, दर्जनों कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया जो उनके ज़माने में कार्य कर रहे थे या फिर और भी भाजपा में क्या कुछ अच्छा कर रहे थे उनको लेकर। अभी एक कार्यकर्ता हैं, क्या कुछ नाम हुआ सर आप? आचार्य विश्वनाथ बैठा, पूर्व विधायक, गोपालगंज जिला भोरे क्षेत्र। जी। कब विधायक रहे हैं आप? 2000 से 2005 तक। 2000 से 2005 तो आज सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या कहिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के मनोबल को, मेरा सम्मान करना, यानी सारे कार्यकर्ताओं को सम्मान करना और सारे कार्यकर्ता इससे प्रोत्साहित होकर आगे काम करेंगे। उनका मनोबल ऊंचा रहेगा, उत्साह आगे रहेगा और पार्टी का जो ध्येय है वह पूरा होगा। कब जुड़े पार्टी से? पार्टी से तो 1980 में भाजपा की स्थापना हुई। उससे पहले तो स्थापना काल में हम, स्थापना में भी हम रहे। अच्छा। हाँ, मुंबई में हम मौजूद थे उसमें। उसमें रहे। उसके पहले जनसंघ था उसमें। जनसंघ जी। कैलाशपति मिश्रा के बारे में क्या कुछ कहेंगे? कैलाशपति मिश्रा जी तो साक्षात शंकर जी थे। आज तक ऐसा हम जीवन का सारा समय हमारा राजनीति में अब तक का बीता है, लेकिन ऐसा नेता हमने नहीं देखा जिनको अपने कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ समाज के लिए करते थे, देते थे, अपने लिए कुछ नहीं करते थे। और वैसे लोगों, वैसे कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़ कर सम्मान देते थे, आप पीठ थपथपाते थे। जो गरीब था, जो झुग्गी झोपड़ी से आया हुआ था, उसमें हम भी एक हैं। उसमें आप भी एक हैं। अभी झुग्गी झोपड़ी में? हाँ, हम भी झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। विधायक वही बना? हाँ, वही उन्हीं का देन। राजनीति में वही हमारे पॉलिटिकल गुरु, हमारे पॉलिटिकल गुरु थे और बिहार भाजपा के भीष्म पितामह थे, दधीची थे। उतना बड़ा त्यागी महापुरुष मिलना मुश्किल है, उतना बड़ा उच्च विचार। और क्या कुछ यादें जुड़ी हुई है साथ में? कभी काम घूमने गए हों या क्या कुछ, ये सब तो करते ही होंगे आप लोग? हाँ, जाते थे। क्या चीज़ से जाते थे घूमने? अथी प्रचार में उनके पास एक गाड़ी थी, कार, उससे वो चलते थे तो हमको भी साथ में बैठा लेते थे। हाँ, वो भी कविता करते थे, मैं भी कविता करता था। अच्छा। तो कविता वो सुनाते थे। जब हम लोग जहाँ जाना होता था, रास्ते में कविता भी सुनाते थे और हम भी उनको सुनाते थे। बड़ा खुश रहते थे। हाँ, और जहाँ हम लोग जाते थे, उनका जो अपना गुण था उससे मैं प्रभावित होता था, बहुत उनसे हमको मिलता था। राजनीति में स्थिरता कैसे रहना चाहिए और राजनीति की जो रपीली राहें हैं कैसे उसको पार करना है, अपने को पाक साफ रखना है, जनता से कैसे जुड़ना है, उसके आत्मा को, उसके दिल को कैसे जीतना है, ये सारी बातें बताते थे। अच्छा, भाजपा और जनसंघ में क्या अंतर लग रहा है आपको? पहले दिया था, अभी कमल हुआ है, मतलब 50 साल पहले। और उसी का दूसरा रूप, उसी जनसंघ का ही दूसरा रूप भाजपा है। और भाजपा का सिद्धांत है भारतीय संस्कृति को सींचना, हिंदुत्व को मजबूत करना, ये हमारा ध्येय है। विरोधी पार्टियां बोलती है कि हिंदू मुस्लिम कराती है भाजपा, इसको कैसे? ये सब गलत है। हिंदू मुस्लिम वो सब कराता है, झूठा प्रचार करके पीठ ठोकता है और समाज में दुष्प्रचार करके और लोगों को तबाह करता है। हिंदू मुस्लिम। अच्छा, अभी जाति का इस सर्वे का रिपोर्ट आया है, गन्ना का, जातीय गन्ना का, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? ये सब झूठा है, ये सब फर्जी है। सब फर्जी है। समाज को तोड़ने के लिए, समाज को बर्बाद करने के लिए, आपस में लड़ाई करने के लिए, जात पात का खाई बोने के लिए ऐसा ही सब किया है कि हम सत्ता में चलेंगे। नहीं जाएगा ये, वो लोग कभी नहीं जाएंगे सत्ता में। सत्ता में जाएगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पूरे समाज के गरीब अमीर। पर नीतीश जी, लालू जी कह रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय इसी गन्ना के आधार पर करेंगे। वो खुद सामाजिक न्याय नहीं दे रहे हैं, दूसरे को कैसे देंगे? अपने बेटा को, अपने बेटी को लोग तरजीह दे रहे हैं, खानदानी शासन कर रहे हैं, वो लोग कौन सा तरजीह देंगे? तरजीह देगी तो भारतीय जनता पार्टी देगी, जो सारे लोगों को समान रूप से देखती है।
एक ही उनका एक निगाह है और एक उनका ध्येय है कि हम सबको मदद करेंगे, सबका साथ सबका विकास। हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं जो आज नारा दे करके उसको सार्थक किए हुए हैं। भारत की जनता आशा भरी नज़रों से नरेंद्र भाई मोदी को देखती है कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी अमर रहें, हमारे नरेंद्र भाई मोदी युग युग जिए। हम उनको हमेशा के लिए दिल्ली के गद्दी पर बैठाए रखेंगे देश का शासन करने के लिए। और बिहार की जनता भी ललकार रही है। पर बिहार में तो भाजपा को नहीं चुनती है जनता, बार बार नीतीश लाल। अगले बार तो भाजपा जाएगी शासन में, अगले बार निश्चित है। 2025 में भाजपा का शासन होगा। कहाँ जाएंगे? भोरे विधानसभा है। हाँ, अभी तो आज रुकेंगे, आज रुकेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। हाँ, रुकेंगे। चलिए, नमस्कार जी नमस्कार। विश्वनाथ बैठा जी थे, विश्वनाथ बैठा जी ने आचार्य विश्वनाथ बैठा जी पूर्व विधायक रहे हैं और इनका कहना था कि हम लगभग 50 सालों के पहले से या जनसंघ के से जुड़े रहे हैं, नेता जुड़े रहे हैं और भाजपा से भी अभी आने की सत्ता में बात कर रहे हैं। आज जेपी नड्डा उनको सम्मानित कर रहे थे, उसी को लेकर हम अभी बात कर रहे थे। बाकी कैमरे के पीछे विकास जी हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ और झकास भारत देख रहे हैं। धन्यवाद। अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे और यहाँ पर कई कार्यकर्ता खड़ा हैं। कैलाशपति मिश्रा के जन्म जयंती अभी यहाँ पर मनाई जा रही थी और उसके बाद यहाँ पे कार्यकर्ता क्या कुछ कहते हैं, जरा सुनते हैं। कहाँ से आए हैं? नालंदा से आए हूँ। नालंदा, क्या जी कहिएगा? देखिए, अब आज माननीय जेपी नड्डा जी जो आए थे, आज का कार्यक्रम था वो कैलाश जी का कार्यक्रम। कैलाशपति मिश्रा जी जो हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय, उनके आज 100वीं वर्षगांठ अति पुण्यतिथि पर आज पहुँचे हैं और आज जो मंत्र दिए हैं उस मंत्र को जन जन तक, घर घर तक हम लोग कार्यकर्ता पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और बिहार में बनना। और आज जो ये जनगणना कराने का कोई अधिकार नहीं है, नैतिकता भी ये खो दिए हैं। जनगणना नहीं होना चाहिए। नीतीश जी आप ही के जिला के ना? जी हैं, लेकिन संवैधानिक कार्य के तहत होना चाहिए। भारत सरकार की योजना है। सिर्फ बिहार में आपस में जातियों में लड़वा करके अपना ये सीखना चाहते। नीतीश जी, लालू जी तो बोल रहे हैं आप सामाजिक न्याय अब अच्छे तरीके से। सामाजिक आबादी सबसे कम है। मुख्यमंत्री जी रिजाइन दे, उनका आबादी सबसे कम है, इसलिए कि उनका इतना है, जितना जनसंख्या उतना अधिकार, तो अनुसार मुख्यमंत्री जी को रिजाइन देना चाहिए। उनके समाज के लोग तो बहुत। नीतीश जी रिजाइन देंगे? ये तो अब हम लोग तो मांग करेंगे, इसके लिए जन आंदोलन करेंगे कि आप जाति अगर बांटे हैं और गिनती किए हैं तो जितना जिसका जाति उतना अधिकार होना चाहिए, अनुसार आप अलग होइए। कोई आबादी तुम्हारा, आपका जनसंख्या ही नहीं है कि एमएलए बनने लायक जनसंख्या नहीं है। आप कहाँ से आए? हम एकंगरसराय से आए हैं और हमारे नेता इस्लामपुर विधानसभा के नेता महेंद्र सिंह यादव जी हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग इस्लामपुर विधानसभा से हम लोग 35 गाड़ी से आए हैं। जेपी आज उद्देश्य क्या है यहाँ कार्यक्रम का? नेता की तारीफ मत करें। आज उद्देश्य है सर कि हम लोग अपने आदरणीय नेता को भाषण हम लोग सुनने आए हैं और ज्ञान प्राप्त करने आए हैं कि हमारा देश कैसे विकसित हो और दिशा निर्देश गुरु अगर ज्ञान देने वाला होंगे तभी ना हम लोग बने उसको आगे करेंगे। तो यही सब लेके हम। जेपी नड्डा जी क्या खास बोले हैं आज? बहुत कुछ बोले हैं कि गरीबों को, हम अति पिछड़ों को मान सम्मान देकर आज प्रधानमंत्री तक बनाए हैं। इसीलिए बिहार में भी हम लोग लगे हुए हैं कि हम विकास और गरीब मजदूरों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या लगता है जातीय जनगणना ये अभी क्या क्या गड़बड़ी है इसमें? पूरी फर्जी कैसे है? फर्जी मेहनत से नीतीश जी किए हैं। नीतीश जी जहाँ कहीं न कहीं मुस्लिम को 17% कर दिए, अलग अलग जाति बनाया जाए तो मुस्लिम की संख्या ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। कभी हिंदू को करते तो हिंदू मुसलमान का वोट रह चुका है, अब दूसरा वोट नहीं रखा, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का वोट। और ये जातियों में बांट करके अपना जो उल्लू सीधा करना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं। जी। नालंदा जिला का क्या हाल चला है? आप भी नालंदा से? हाँ, जी नालंदा से। नालंदा जिला में तो नीतीश जी जीतते हैं, वहाँ से कोई खड़ा कर देंगे तो नीतीश। देखिए, आपको इसका पीछे बढ़ाते हैं। एनडीए का यहाँ सत्यानंद शर्मा जब उम्मीदवार हुए थे तो वहाँ के माननीय सांसद, वर्तमान सांसद कौशलेंद्र कुंजवाहा जी का पानी पिला दिए थे।
वो हार गए थे, उनको सरकार को जिताया है। इसलिए नालंदा से उनकी सफायत है। अभी और भी लोगों से बात कराएंगे, खास लोगों से। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।